एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। किसी भी सुधार के लिए हम तैयार हैं। देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मसला है परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी का। मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा नीट को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार टेस्ट लेने वाली एजेंसी एनटीए को फटकार लगा रही है। वही लेक्चररशिप के लिए होने वाला यूजीसी नेट एग्जाम तो रद्द ही कर दिया गया है, इसे भी एनटीए ही आयोजित कराती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं एनटीए पर, क्या एनटीए खत्म हो जाएगा? आइए पहले जान लेते हैं कि एनटीए है क्या। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी। देश में होने वाली ज्यादातर परीक्षाओं का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की तरफ से ही कराया जाता है। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मानव संसाधन मंत्रालय ने एनटीए का गठन किया था। एनटीए की स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत हुई थी। एनटीए एक स्वायत्त संस्था है जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करती है। अब ये भी जान लेते हैं कि एनटीए कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित कराता है। तो बता दें कि देश की ज्यादातर बड़ी परीक्षाएं एनटीए ही आयोजित करता है, जिसमें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET, जेईई मेंस, यूजीसी नेट, मेडिकल के लिए होने वाली नीट यूजी और नीट पीजी परीक्षा, कॉमन मैनेजमेंट कम एडमिशन टेस्ट यानी CMAT, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंट्रेंस टेस्ट, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, इसके अलावा ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट या फिर निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। ये सारी परीक्षाएं एनटीए आयोजित करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी अब एनटीए पर काफी सख्त दिख रहे हैं। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है, उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपके सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी।
मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। मित्रों, फिर अंत में मैं आपकी सहयोग चाहता हूं। देश की लाखों विद्यार्थियों की, जो ग्रामीण, गरीब, मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को, किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है। किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण, तथ्य, एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक बाध्यता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है। मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। लगातार उठ रहे सवालों के बीच एनटीए रहेगा या खत्म हो जाएगा, इसका फैसला जल्द ही हो जाना चाहिए। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।